हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिल्ड आईक्यू एजुकेशन में। बहुत दिनों के बाद हम एक साथ आ रहे हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फेनोमेना को जानने की कोशिश करेंगे। क्यों डायमंड इतना शाइन करता है, उससे पहले एक छोटी सी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है, और जैसे ही उसका हम एंगल बढ़ाते जाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि 90 डिग्री हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अचीव होगा। इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर जो हम बढ़ाएं एंगल को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो लाइट जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही कारण होता है कि डायमंड इतना शाइन करता है। इसके कारण यही फिजिक्स है। अब आज हम जानेंगे प्रैक्टिकली इन नए नए फेनोमेना को। सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारी चीजें देखेंगे। उसके लिए लाइट्स होंगी ऑफ। और शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। राइट, चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। कैमरामैन साहब लाइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये रे ऑफ लाइट है, दिस इज प्रिज्म। अब हमने ये देखिए स्कैटर हो रही है लाइट, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो गया, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव कर रहा है। यहां पे ये देखिए, उस पार रे नहीं जा रही, बहुत थोड़ी सी जा रही है वो। मेजॉरिटी ऑफ द रे रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही फिनोमेना इन्वॉल्व होता है डायमंड में, इसलिए डायमंड इतना हमें शाइन करता हुआ दिखता है। अब देखते हैं हम दूसरा फेनोमेना। अब आप देख रहे हैं यहां पे हमारे पास है ग्लास स्लैब। अब देखिए 90, अगर हमने नॉर्मल के अराउंड लाइट को इसमें पार कराया, रिफ्रैक्ट कराया, तो कोई भी यहां पे डेविएशन नहीं मिला। और जैसे ही थोड़ा सा हमने एंगल चेंज किया, तो आप देख रहे हैं यहां पे क्लियरली, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो रिफ्रैक्शन कौन सा फेनोमेना होता है, जब रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आगे, ये है हमारे पास प्लेन मिरर, और हम देखेंगे रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट वो कैसे होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्लेन मिरर है। अब आप देखिए जरा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम घटाते जा रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घटता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब मैं 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ले जाऊंगा, तो कोई रिफ्लेक्शन जो होगा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा। 90 डिग्री पे नॉर्मल के अराउंड ये लाइट चली जाएगी। है ना खूबसूरत फेनोमेना। तो ये था प्लेन मिरर। अब आएंगे अपन कॉनकेव मिरर की तरफ। हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है हमारे पास। अब देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे कन्वर्ज करेगी, आप देखिए, आप देख सकते हैं ये दो रे ऑफ लाइट, शार्प रे ऑफ लाइट लेजर की गई, और कन्वर्ज होके ये सामने, मेरे सामने ही ये मीट कर रही है। और जहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपकी रियल इमेज बन रही है, और यही इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होगा। अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पे। अब कॉन्वेक्स मिरर पे चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है कि डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। देखते हैं कैसे डाइवर्ज करता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारे पास है, और ये देखिए, देख रहे हैं आप, डाइवर्ज कर रही है दोनों रेस, एक दूसरे से दूर भाग रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे से कभी मीट नहीं होंगी, तो मतलब ये कभी रियल इमेज बनाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेंस पे आते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जो कि कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है रेस को और रियल इमेज बनाता है आगे की तरफ। तो आप देखिए, आगे देखिए, ये दोनों पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने पार कराई उससे, और रेस कन्वर्ज हो रही है। आप देखिए आगे इंटरसेक्ट कर रही है रेस, और यहां पे हमारा क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे आखिरी में आप देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। तो डायमंड का जो फेनोमेना है आप देख सकते हैं, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए डायमंड जो है शाइन करता है। थैंक यू।